जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेज रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दिशा व दूरी, डायरेक्शन टेस्ट। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है क्वेश्चन रखता ही रखता है। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि दिशा व दूरी की सभी क्लास अटेंड करने के बाद आप पूरी लाइफ दिशा दूरी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और इतना ही नहीं, आप दिशा दूरी के प्रश्न विद इन सेकंड सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिशा व दूरी के हम प्रश्नों पे आए उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन पे आए तो आपके दिमाग में सारी बेसिक जानकारी आ चुकी हो। तो आइए सबसे पहले हमें आप ये बताइए, पहला पॉइंट हम ये समझेंगे दिशाएं कितनी होती हैं। तो आपका जवाब होगा सर दिशाएं 4 होती हैं। दिशाएं 4 होती हैं। अब मेरा प्रश्न है कौन कौन सी 4 दिशाएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बात यह है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 दिशाएं तो हमने बना लिया। अब बात है किधर पूरब माने, किधर पश्चिम माने, किधर उत्तर माने और किधर दक्षिण माने। तो आपकी इच्छा है, आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे आपके बीच समानता बनी रहे तो एक काम करते हैं, जिधर हमारे मैप में माना गया है उधर ही हम यहाँ भी मान लेते हैं। और आप भी जान रहे हैं कि हमारे मैप में पूरब यहाँ माना गया है, तो ये पूरब हो गया और इसके अपोजिट में ये पश्चिम हो गया। अब पूरब के द से दाहिने, द से दक्षिण, तो पूरब के दाहिने पे दक्षिण होता है और ऊ से ऊपर, उ से उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर होता है। तो ये हमारी 4 दिशाएं हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये हो गई 4 दिशाएं। ऐसे ही 4 उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं क्या मतलब ये हुआ, जैसे ये तो पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। अब ये जो बीच का खाली एरिया जितना देख पा रहे हैं ये सब उत्तर पूरब ही माना जाता है। लेकिन अगर कभी हमें उत्तर पूरब चलना पड़े तो हम ठीक बीचों बीच चलते हैं। तो जो उत्तर और पूरब के ठीक बीचों बीच वाला लाइन है इसे आप उत्तर पूरब कहेंगे। अब उत्तर पूरब कहिए या पूरब उत्तर कहिए या पूर्वोत्तर कहिए, सब एक ही बात है। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच जितना खाली एरिया है सब उत्तर पश्चिम है, लेकिन हम चलने के लिए ठीक बीचों बीच चलेंगे। तो ठीक बीचों बीच को हम उत्तर पश्चिम बोलें या पश्चिम उत्तर बोलें या पश्चिमोत्तर बोलें, एक ही बात है। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम के बीच का जितना एरिया है सब दक्षिण पश्चिम है, लेकिन चलने के लिए हम ठीक बीचों बीच चलेंगे। तो ये बीचों बीच वाला लाइन जो है ये दक्षिण पश्चिम है। अब मैं दक्षिण पश्चिम कहूँ या पश्चिम दक्षिण कहूँ, एक ही बात है। यहाँ ये दक्षिण पूरब के बीच जो खाली एरिया है ये सब दक्षिण पूरब है, लेकिन अगर कभी मुझे चलना हुआ तो हम ठीक बीचों बीच चलेंगे, ठीक बीचों बीच चलेंगे। तो दक्षिण पूरब के बीच वाली लाइन दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब कहिए या पूरब दक्षिण कहिए, एक ही बात है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। कुल मिला के ये कहिए कि 8 दिशाएं होती हैं जिन पर हमें इस चैप्टर पे काम करना है। आकाश या जमीन इसमें नहीं लेते कि 10 आप सोच रहे हो, तो 8 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं, कुल मिला के 8 दिशाएं जिन पर हमें काम करना है। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब आइए दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये है मुड़ना। मुड़ना, तो मुड़ना का मतलब हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है। कभी भी आपसे बोला जाए मुड़ना है तो मुड़ने का मतलब 90 डिग्री होता है। कल के डेट में आप लोगों में बहुत से लोग वर्दी पहनेंगे, फौज ज्वाइन करेंगे या पुलिस ज्वाइन करेंगे, और इस तरह वो खड़े होंगे और अचानक से कमांड मिलेगा दाहिने मुड़, तो तुरंत ये ऐसे मुड़ेंगे। तो पता है कितना मुड़े? पहले इनका चेहरा इधर था, फिर बोला गया दाहिने मुड़, ये लीजिए, तो कितना घूम गए। चेहरा इधर था, अभी चेहरा इधर हो गया, चेहरा इधर था, चेहरा इधर हो गया। तो घूमने का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो कभी अगर आपसे बोला जाए मुड़ना है तो मुड़ना है का मतलब कितना मुड़ना है? 90 डिग्री मुड़ना है।
तो क्या पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। दिशाएं पता चल गई, बहुत बढ़िया। मुड़ना का मतलब 90 डिग्री होता है। अरे ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो यहाँ पे बात हमें समझना है, इस चैप्टर में बार बार वर्ड यूज होगा बायां और बार बार यूज होगा दायां। अब बात है, हमें बायां और दायां समझना बेहद जरूरी है। कभी हमें बाएं मोड़ेगा, कभी हमें दाएं मोड़ेगा, कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं। तो बायां और दायां समझना बेहद जरूरी है। तो आइए हम आपको बायां दायां समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। लीजिए, हमने ये 8 दिशाएं बना ली। आज एक कुछ छोटा सा इमेजिनेशन करना है आपको। अगर आप कर ले गए तो समझिए दिशा दूरी का जंग आप जीत ले गए। आप जरा एज्यूम करिए कि आप इधर बाइक लेके जा रहे हैं, आप इधर बाइक लेके जा रहे हैं, ये बाइक लेके जा रहे हैं, और आपके पीछे जो बैठा है वो आपसे ये कह रहा है भाई बाइक दाहिने ले लो, दाहिने। तो अगर आप बाइक लेके ये जा रहे हैं तो एज्यूम करिए दाहिना किधर बनेगा, तो दाहिना इधर बनेगा। तो आई थिंक दाहिना आप इधर लेंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा एज्यूम करिए आप बाइक लेके इधर जा रहे हैं, ये बाइक लेके जा रहे हैं, और आपके पीछे से मित्र ने बोला भाई बाइक को दाहिने ले लो, तो दाहिने किधर लेंगे? सर अगर मैं इधर बाइक लेके जा रहा हूं तो दाहिने मैं इधर लूंगा। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा एज्यूम करिए आप ये बाइक लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ये। अब बताइए ये बाइक लेके जा रहे हैं, आपके मित्र ने बोला दाहिने ले लो, तो दाहिना किधर लेंगे? सर अगर मैं इधर बाइक लेके जा रहा हूं तो दाहिना इधर लेना है, दाहिना इधर लेना है। तो एक चीज आपने महसूस किया होगा कि सर जो हम दाहिना ले रहे हैं, दाहिना जो हम दाहिना ले रहे हैं वो घड़ी के दिशा में ले रहे हैं। देखिए घड़ी के दिशा में ये चक्र जा रहा है, घड़ी के दिशा में चक्र जा रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कभी दायां लेना हो, अगर हमें कभी दायां लेना हो तो हम क्लॉकवाइज ले लेंगे। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा इमेजिनेशन और कराते हैं। फिर से ये लीजिए, मैंने 8 दिशाएं बना ली। अब फिर से एक छोटा सा इमेजिनेशन आपको करना है। मान लीजिए ये आप बाइक लेके जा रहे हैं, ये आप बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक, और ये बाइक लेके जा रहे हैं और पीछे वाले ने कमांड दिया भाई बाइक बाएं ले लो। तो अगर आप ये बाइक लेके जा रहे हैं, बाएं लेना हुआ तो आप इधर लेंगे, तो आई थिंक बायां आप इधर लेंगे। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ इमेजिनेशन करिए, ये आप बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक, और पीछे वाले ने बोला भाई बाएं ले लो, बाएं, तो किधर बाएं लेंगे? हमें लगता है बाएं आप इधर लेंगे। इतना इमेजिनेशन तो आप कर ही पा रहे होंगे। फिर से सोचिए, अगर आप बाइक लेके इधर जा रहे हैं और पीछे वाले ने कमांड दिया भाई बाइक बाएं ले लो, बाएं, तो हमें लगता है आप बाइक इधर ले लेंगे। तो आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, सर ये जो बायां वाला डायरेक्शन बन रहा है, बायां वाला, वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी नहीं चलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर कभी बायां बोले तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो रिजल्ट ये बना कि कभी दायां लेना है तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और बायां लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये भी हम तरीका अच्छा नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि आप इतने समझदार हो, इतने समझदार हो कि आप लाइन जब ड्रा कर रहे हैं उसी समय आपको पता चल जाए कि आप बाइक लेके जा रहे हैं तो दाहिना किधर बनेगा, बायां किधर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जरा इमेजिनेशन करिए, आप ये बाइक लेके जा रहे हैं और मैंने बोल दिया दाएं मुड़ जाओ, दाएं, तो तुरंत आप क्या करिए, दाएं मुड़ जाइए। अब दाएं मुड़ने का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप अपना चेहरा इधर घुमा के इधर मुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि क्लॉक और एंटी क्लॉक के चक्कर में ना पड़ा जाए, क्योंकि हमें एक और चैप्टर पढ़ना होता है, बैठक व्यवस्था। तो कभी आपका चेहरा अंदर होगा, कभी आपका चेहरा बाहर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हम इमेजिनेशन करके रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए 2-3 छोटे छोटे इमेजिनेशन करिए। मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं और मैंने बोला बाएं ले लो भैया, बाएं, किधर लेंगे? बाएं, बाएं लेना है आपको, बाएं। तो सर अगर बाएं लेना है तो मैं इधर चेहरा रखा हूं, और अगर मुझे बाएं लेना है तो मैं इधर ले लूंगा। और मुड़ने का मतलब हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मेरा चेहरा इधर था, अभी चेहरा इधर हो गया, तो मुड़ने का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बता दीजिए, मेरा चेहरा इधर था, मैं बाएं घूमा मतलब 90 डिग्री घूमा, इधर घूम गया। अच्छा ये यानी मैं ये 90 डिग्री घुमाऊँ, 90 डिग्री। अच्छा एक लाइन कितना बनाता है सर? 180 बनाता है, 180। और अगर ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा।
सही बात है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं बाइक लेके इधर जा रहा हूँ, अब फिर से मुझे कमांड दिया गया भैया बाएं ले लो बाएं, तो मैं किधर लूंगा बाएं, सर इधर जा रहे हैं तो बाएं इधर लेंगे, तो फिर हम अपना चेहरा किधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे। तो मुड़ने का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट 1 एंड 2 एंड 3 समझ गए, क्या है तीनों पॉइंट। सर पहला पॉइंट है दिशाएं 8 होती हैं, हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट होता है मुड़ने का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। कल के डेट में कमांड मिलेगा बाएं मुड़, तो मैं तुरंत ऐसे 90 डिग्री मुड़ूंगा। मुड़ने का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। और रही बात दायां बायां का, तो हम इमेजिनेशन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक लास्ट इमेजिनेशन बता दीजिए। चलिए इधर जा रहे हैं, दाहिने लेना है, किधर लेंगे, इधर जा रहे हैं, इधर दाहिने लेना है, किधर लेंगे। सर अगर इधर जा रहे हैं तो दाहिने लेना है तो बिल्कुल इधर लेंगे। इधर बाइक लेके जा रहा था, दाहिने इधर बनेगा। अरे बनेगा ना, बहुत बढ़िया। बस इमेजिनेशन करना है, वो आप जा रहे हैं तो दाहिना, जिधर दाहिना हाथ। अरे क्लियर है, तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया। आइए इसका एक बार ठीक है, हो गया। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब बात ये है, इस चैप्टर में 90% केस में 99% केस में बार बार आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। तो आइए पहले ये समझते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। धैर्य बना के रखें, एक एक डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात है इस चैप्टर में बार बार त्रिभुज बनेगा, वो भी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता हो। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात है अगर ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है तो 90 डिग्री वाले सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मेरी आंख यहाँ है तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा। और अगर आंख यहाँ है तो लंब ये, आधार ये। मान लिया जाए हमारी आंख यहाँ है तो फिर ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो कुल मिला के बस आप इतना समझिए, समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और उसमें 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब, आधार। और इस चैप्टर में आपको बार बार यही कर्ण निकालना पड़ेगा, यही कर्ण निकालना पड़ेगा। तो अब बात है कर्ण निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय है। बताइए क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका जवाब होगा सर पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यानी अगर हमें कभी कर्ण निकालना पड़े तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अरे क्लियर है, तो हमने ये समझ लिया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, क्योंकि 99% केस में हमें कर्ण ही निकालना पड़ेगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और एक मजे की बात बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और आज वाले क्लास के बाद बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आप। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब बात यह है, अब 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तो विद्यार्थी वो होते हैं जो बार बार कर्ण निकालते हैं, और एक विद्यार्थी वो होते हैं जो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, क्योंकि जो पाइथागोरस ये ट्रिपलेट हैं यही बार यही रिपीट होते रहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन ट्रिपलेट को जुबान पे रख लेते हैं। इससे उनके 2 फायदे होते हैं। एक तो फायदा यह है कि मैथ में काम आ जाता है, दूसरा फायदा यह होता है जब तक विद्यार्थी कर्ण वर्ग, लंब वर्ग, आधार वर्ग लगा रहा होता है तब तक ट्रिपलेट वाला आंसर कर चुका होता है। अब आइए बताते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसे 3 मान जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं को संतुष्ट करते हैं। जैसे पहला ट्रिपलेट है 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना बनेगा, 5 बनेगा। कैसे, अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 + 16 25, 25 यानी 5। तो ये ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए। तो 8-10 ट्रिपलेट हैं जो हमारे जुबान पे होने चाहिए। तो आइए लिख देते हैं कौन कौन से ट्रिपलेट हमारे जुबान पे होने चाहिए। 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया,
6, 8, 10 हो गया। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? अगर मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ किया जिसका लंब 6 है, आधार 8 है, तो तुरंत हम समझ जाएं कि कर्ण जो है 10 बनने वाला है। तुरंत समझ जाएं, ना कि हम पाइथागोरस प्रमेय बैठ के लगा रहे हैं। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10 और 7, 24, 25, 8, 15, 17 बड़े काम का यूज है, बड़े काम का यूज है। फिर 9, 12, 15 और 9 का और है 9, 40, 41 बहुत ज्यादा यूज है इसका। 11, 60, 61 12, 35, 37 13, 84, 85 16, 63, 65 20, 21, 29 ये ट्रिपलेट होते हैं जो हमें जुबान पे रख लेने हैं। ट्रिपलेट का मतलब ऐसी 3 भुजाएं जो समकोण त्रिभुज को संतुष्ट करती हैं। अरे क्लियर है? इसका यूज पता है कैसे होगा? ऐसे होगा, देखिए मान लेते हैं थोड़ी देर बाद अगर मुझे यहाँ 20 दिखे और यहाँ मुझे 21 दिखे, तो ऐसा ना हो कि कर्ण के लिए हम फिर √20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग करके फिर जोड़ के फिर वर्गमूल निकाल रहे हैं। नहीं, हम तुरंत समझ जाए अगर एक भुजा 20 है, लंब 20 है, आधार 21 है, या लंब 21 है, आधार 20 है, तो तुरंत मैं समझ जाऊं इसका कर्ण 29 आएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये हमारे जुबान पे होने चाहिए। बाकी ये आता कैसे है ये आपको मैथ वाले सर समझाएंगे। बाकी मैं एक आइडिया दे दूं, अगर n विषम हो तो जो ट्रिपलेट बनता है n स्क्वायर अगर n विषम हो तो जो ट्रिपलेट बनता है n स्क्वायर -1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2, और अगर n सम है तो जो ट्रिपलेट बनता है n/2 का स्क्वायर -1 n/2 का स्क्वायर प्लस 1। और आगे मैथ वाले सर और अच्छे से बताएंगे कि अगर कोई ट्रिपलेट है तो उसमें समान नंबर से गुणा करें या समान नंबर से भाग करते जाएं तो वो भी ट्रिपलेट बनता जाता है। खैर ये तो मैथ वाले सर की बात है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो मैथ वाली क्लास है आप उसे अटेंड करके देखें। हमें लगता है कि उस तरह कॉन्सेप्ट आपका कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक है, उसे जरूर अटेंड करिएगा। बाकी ये सारी बातें वो सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल हमारे काम का मुद्दा ये है कि ये ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, तुरंत ये ट्रिपलेट याद कर लीजिए, क्योंकि ये जुबान पे आपके होने ही चाहिए। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन पे आए। नहीं रुकिए, एक छोटा सा यूज दिखा देते हैं ट्रिपलेट का। जैसे कभी कोई समकोण त्रिभुज बने और एक भुजा 8 दिखे, एक भुजा 15 दिखे, तो कर्ण हमें निकालना है, तो हम तुरंत ट्रिपलेट याद है तो बता सकते हैं। जैसे एक 9 दिखे, एक 40 दिखे, तो हम कर्ण आराम से तुरंत बता पाए। एक 20 दिखे, 21 दिखे, तो हम कर्ण तुरंत बता पाए। 9 दिखे, 12 दिखे, तो हम कर्ण तुरंत बता पाए। तो ये यूज है ट्रिपलेट का। अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक समय बचाएंगे। तो मुझे पता है कि आप ट्रिपलेट यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और लेने के बाद आप इसे रट लेंगे, या नहीं भी रटेंगे तो हम इतना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये आपके जुबान पे आ जाएगा। तो जिसे ट्रिपलेट याद होगा वो तुरंत समझ जाएगा। 8, 15 के साथ कर्ण 17 आता है, 9, 40 के साथ कर्ण 41 आता है, 20, 21 के साथ कर्ण 29 आता है, और 9, 12 के साथ कर्ण 15 आता है। अरे क्लियर है? और इतना ही नहीं, और भी यूज हम इसको कर सकते हैं, और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे मैं ये कहूं, अगर मैं यहां 30 दे दूं और यहाँ 40 दे दूं, और मैं बोलूं बताइए यहाँ वाली वैल्यू क्या आएगी, तो आप ध्यान से देखिए 30 और 40 का तो कोई ट्रिपलेट मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन अगर आप इसे मन की आंखों से देखिए तो ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर ये 3 है 4 है तो यहाँ क्या आने वाला है? 5 आने वाला है, और सबके साथ 0 लगाया है तो यहाँ भी हम 0 लगा देंगे।
तो बड़े मज़ेदार यूज है ट्रिपलेट के। कम से कम इतना यूज है कि जब तक लोग निकालेंगे तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। और मैं दिखाता हूँ ट्रिपलेट के यूज। जैसे ये 200 है, ये 210 है, यहाँ वाला क्या होगा? तो जब तक आपका जो आपके साथ कंपटीशन दे रहा है, जब तक ये इसका आंसर करेगा तब तक आप 5-6 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। ध्यान से देखिए 200 210 नहीं है, ध्यान से देखिए ये 20 है और ये 21 है। तो 20-21 के साथ क्या आता है? 29 आता है, 29। लेकिन सबके साथ 0 लगाया तो हम भी क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। तो ये ट्रिपलेट के बड़े मज़ेदार यूज हैं। एक और दिखाता हूँ, एक छोटा सा आइडिया लेते चलिए, बाकी क्वेश्चन में तो हम आपको एकदम परफेक्ट बनाए देंगे। जैसे एक भुजा में 1.5 दे दूं और एक 2 दे दूं और एक पूछ लूं, सच बता रहे हैं एग्जाम में ये बर्बाद कर देगा, लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूं आपको मजा आ जाएगा दिशा दूरी पढ़ के। अब मुझे पता है 1.5 और 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। अगर मैं इसे किसी नंबर से भाग करूं तो वो और छोटा होता चला जाएगा और ट्रिपलेट जैसा नहीं दिखेगा। लेकिन जरा विचार करिए, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं, अगर मैं 1.5 में 2 से गुणा करूं तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करूं तो 4 हो जाएगा। यानी 2 से गुणा करूं तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं 3 और 4 के साथ 5 आता है, 5। लेकिन इसने 3 को 1.5 लिखा, आधा करके लिखा, 4 को 2 लिखा, आधा करके लिखा, तो हम भी 5 को 5 ना लिख के आधा करके 2.5 लिखेंगे। ये ट्रिपलेट का यूज है, सही बता रहे हैं, मजा आ जाएगा, मजा। एक और करिए फिर ज्यादा क्लियर होगा। 4.5 20 क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या आएगा? करिए विचार। तो 4.5 20 का कोई ट्रिपलेट तो होता नहीं है। अगर मैं इसी किसी से भाग करूं तो ये और छोटा होता चला जाएगा और ट्रिपलेट नहीं बनेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और इसे मैं 2 से गुणा करूं तो ये 4.5 का डबल 9 हो जाएगा और 20 का डबल 40 हो जाएगा। और 9 और 40 ट्रिपलेट बनाता है। 9 40 के साथ क्या आता है? 41 आता है, 41। लेकिन 9 को उन्होंने 4.5 लिखा, 40 को उन्होंने 20 लिखा, तो 41 को भी हम आधा करके 20.5 लिखेंगे। तो ये ट्रिपलेट का यूज है। ये मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया है और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि क्लास को अटेंड करने के बाद मजा ही आ जाएगा। आप इनका यूज ऐसे ही सीख जाएंगे, चुटकियों में सीख जाएंगे कैसे यूज करते हैं। तो अब हमें सिखाना कुछ नहीं है, अब बस आपको प्रैक्टिस 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 करा देना है और बहुत सारी बातों को आगे सिखाते रहना है। तो अभी तक हमने क्या जाना? दिशा दूरी पढ़ने से पहले ना, जैसे जब मैं ट्रेनिंग में आप भी जब ट्रेनिंग में जाएंगे या कभी कभी वार छिड़ा, आपको वार में जाना पड़ा, तो आपको पता है कैसे जाना? ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट भेज दिया, लो वार में जाओ, लड़ भिड़ के आ जाओ। नहीं, पहले आपको पूरी सेफ्टी दी जाएगी। पहले हर क्षेत्र में तैयार किया जाएगा, यहाँ सेफ्टी, यहाँ सेफ्टी, यहाँ सेफ्टी, यहाँ सेफ्टी, यहाँ सेफ्टी, उसके बाद वार में भेजा जाएगा। बस वही हाल यहाँ रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आके डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा दूँ, नहीं, सबसे पहले मैं आपको तैयार कर रहा हूँ आपके सामने क्या क्या दिक्कत आएगा या क्या क्या आपको पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो हमने क्या क्या समझ लिया? हमने दिशाओं को समझ लिया कि हमें 8 दिशाओं पे काम करना है। हमने ये समझ लिया मुड़ना का मतलब हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। और क्या समझ लिया? बायां और दायां का टेंशन नहीं लेंगे, छोटा सा इमेजिनेशन करके हम पता आराम से कर लेंगे बायां क्या है दायां क्या है। और बार बार हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रिपलेट हैं जिन्हें हम रट के अपना समय कुछ प्रश्नों में बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आए। बहुत बढ़िया, चलिए अब पढ़ेंगे पहले टाइप 1। टाइप 1 में क्या है? मुख्य दिशा, मुख्य दिशा कामा प्रारंभिक स्थान से दिशा तथा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो बेसिकली हम टाइप 1 में 3 बात को एक साथ कवर करेंगे। क्या? बंदा जब चलना शुरू करेगा तो चलते चलते जब जाएगा कहीं पे लास्ट में, तो हम ये बताएंगे कि वो जब चलते चलते लास्ट में जा रहा है तो चेहरा उसका किधर है। दूसरा हम क्या पता करेंगे कि जहां से वो चला था वहां से अब वो किस दिशा में पहुंच चुका है। और तीसरा हम ये पता करेंगे कि प्रारंभिक स्थान से अब जहां पहुंचा है कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन पे आए। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आप पहली बार दिशा दूरी पढ़ रहे हैं तब तो आपको कोई हेडेक नहीं है,
लेकिन अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ रखे हैं तो दिमाग में एक बात आएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कटता है, ऐसी वाली बात आ रही होगी। तो अभी हम टाइप 1 में ट्रिक की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी आपको मोह माया में नहीं फंसाना चाहते। अभी हम टाइप 1 पे काम करेंगे, जहां आजकल एग्जामिनर सबसे ज़्यादा काम करता है। फिर टाइप 2 में हम आपको लेफ्ट राइट कटवाएंगे या उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो टाइप 1 में मुझसे कोई ट्रिक की बात नहीं करेगा। टाइप 1 में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, और फिर टाइप 2 से ट्रिक ही सीखेंगे। क्वेश्चन पे आए, बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, और पहला मैं बताऊं, उसके बाद सारे क्वेश्चन पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, दिशाओं का तो ज्ञान हो चुका है। क्या ज्ञान हो चुका है सर? ये वाला पूरब है, इधर वाला पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। तो ये मैंने रामू का स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया। अब क्या कह रहा है, रामू 2 किलोमीटर उत्तर गया। तो उत्तर कहाँ है सर? उत्तर तो ऊपर है। तो लीजिए मैं रामू को 2 किलोमीटर उत्तर लाया। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वह अपने दाएं घुमा। जरा इमेजिनेशन करिए, आप ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, दाहिना किधर बनेगा सर? अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो दाहिना इधर बनेगा। अरे बनेगा क्या? अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते तो फिर मैं आपकी बाइक पे कभी नहीं बैठूंगा, नहीं तो बोलूंगा भाई ले चले जाएंगे दाएं। ऐसा मत करिए। उत्तर की ओर जा रहे हैं, दाहिना किधर बनेगा सर? दाहिना इधर बनेगा। तो दाहिने मुड़ा कितना गया? 4। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वह फिर अपने दाएं घुमा, दाएं। अब जरा इमेजिनेशन करिए, अगर आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो दाहिना किधर बनेगा सर? दाहिना नीचे बनेगा, नीचे। तो दाहिने फिर क्या हुआ, उत्तर की ओर दो गया, फिर दाहिने घुमा 4, फिर दाएं घुमा। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो दाहिना किधर बनेगा? अगर मैं इधर जा रहा हूं तो दाहिना नीचे बनेगा। तो अब दाहिने घुमा कितना गया? 4। अब यही समझदारी है। अब ऐसा नहीं है अंधाधुंध 4 कहीं तक चले गए। अगर ये 2 है तो इसके पैरेलल में सिधाई तक तो 2 ही आएगा, तो 4 वाली वैल्यू थोड़ा सा आगे तक जाएगा, ठीक है ना? जरूर। अच्छा, इसका चेहरा जरूर बनाते रहिएगा। अच्छा, यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वह अपने दाएं घुमा। अब जरा सोचिए, जो इधर जा रहा है, इधर बाइक लेके इधर जा रहा है, उसका दाहिना किधर बनेगा? इधर ना बनेगा, इधर ना बनेगा, बस ठीक है। तो फिर ये दाहिने घुमा, कितना चला? 4। कितना चला? 4। अब बात है 4 कहाँ तक जाएगा सर? अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये 4 आके बिल्कुल इसकी सिधाई पे ही रुकेगा। ये रुका, ये हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। यहाँ पे चैलेंजिंग यही है कि अगर ये 4 है तो आप जब मुड़िएगा तो 4 और 4 ये सिधाई पे ही आके रुकेंगे। ये चेहरा बना के रखिए, ठीक है। अब यहाँ आपसे वो 3 बातें पूछते हैं। एक तो पूछते हैं अभी जो जा रहा है किस दिशा में जा रहा है, या चेहरा किधर है, या पूछता है पहले वाले स्थान से किस दिशा में है, या पूछता है पहले वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आइए हम तीनों आंसर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है व्यक्ति का चेहरा किधर जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, व्यक्ति का चेहरा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है व्यक्ति का चेहरा। और इधर हमने क्या मान रखा है सर? इधर हमने पश्चिम मान रखा है, पश्चिम। इधर हमने पश्चिम मान रखा है। अरे याद है ना दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इधर पूरब मान रखा था, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये इधर जा रहा है, इधर 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 इधर। और तो इसका चेहरा किधर जा रहा है सर? इसका चेहरा पश्चिम जा रहा है। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान यहां से शुरू किया था, अब कह रहा है यहां से किस दिशा में है। तो जरा यहां पे खड़े होके देखिए, यहां पे खड़े होके देखिए ये किस दिशा में दिखेगा। तो आपका जवाब होगा सर अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो इस वाले पॉइंट का ये पूरब है, इस वाले पॉइंट का ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के ये दक्षिण में दिखेगा सर, दक्षिण में, स्टार्टिंग पॉइंट के दक्षिण में दिखेगा। अरे क्लियर है। तो चेहरे का दिशा अलग मुद्दा है, पहले वाले स्थान से किस दिशा में है अलग मुद्दा है। और क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां वाली दूरी। तो जब भी दूरी पूछेगा ना दूरी, तो बस आपको गोली चला देना है, गोली चला देना है। यहां से यहां तक दूरी पूछ रहा है, बस गोली चला दीजिए। लीजिए ये दूरी है, ये दूरी, गोली वाली दूरी ही न्यूनतम दूरी है। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, गोली वाली दूरी ही दूरी है, गोली वाली दूरी ही न्यूनतम दूरी या दूरी है। तो अब कह रहा है कितना दूर है, तो बड़ा कॉमन सेंस है, आपको ये दूरी निकालना है। अब बात है ये कैसे निकलेगा,
तो आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं नजर मारेंगे, आराम से पता चल जाएगा ये दूरी कितनी है। बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 4 है तो उसी के पैरेलल ये भी 4 होगा, और उस 4 में अगर ये इतना 2 है तो फिर ये इतना भी कितना होगा, 2 होगा। तो घर से कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बायां दायां का अंदाजा आपको हो गया है, दिशाओं की जानकारी है ही। अब 3 बातें वो बार बार पूछते हैं। चेहरे का दिशा बता लेंगे, प्रारंभिक स्थान पे खड़े होकर देख लीजिएगा किधर दिख रहा है, और कितनी दूरी पर पूछेगा तो आप गोली चला दीजिएगा। गोली वाली दूरी ही न्यूनतम दूरी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। बस आज वाली क्लास में बने रहिए, बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हैं, तो प्रयास करिए एक बार। आइए देखिए क्या कह रहा है। प्रिंस बिंदु ए से पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया। तो चलिए पहले एक बिंदु ए बना लेते हैं। व्हाइट बोर्ड के किसी भी पॉइंट से मैं शुरू करूंगा। पूरब इधर ही रहेगा, पश्चिम इधर ही रहेगा, उत्तर ऊपर रहेगा, दक्षिण नीचे रहेगा। तो प्रिंस बिंदु ए से पूरब की ओर 8 किलोमीटर गए। ले जाइए पूरब, पूरब यही है ना। चलिए 8 किलोमीटर ले गए। उसके बाद दाहिने मुड़ा। जरा इमेजिन करिए, आप इधर जा रहे हैं, दाहिना किधर बनेगा? सर मैं बाइक लेके इधर जा रहा हूं तो दाहिने नीचे बनेगा। बहुत से लोग ऐसे पेज घुमा घुमा के करते हैं। अरे धन्य है, हद कर दिए। मतलब आप इतने बड़े हो गए और आपको अपना बायां दायां नहीं पता कि मैं बाइक लेके जा रहा हूं तो मेरा दायां किधर बनेगा। अरे मैं बाइक लेके जा रहा हूं, मेरा जिधर दाहिना हाथ है उधर मेरा दायां बनेगा, जिधर मेरा बायां हाथ है बायां बनेगा। हद कर दिए। पूरब की ओर कितना गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब दाहिने मुड़ा, तो दाहिना किधर होगा? सर इधर जाने वाले का दाहिना नीचे, ठीक है। दाहिने मुड़ा कितना चला? दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा। अब बात है इधर जा रहा था ना, इधर, तो दाहिने मुड़ा 3 हो गया। अब 3 इधर आ रहा है, इधर नीचे जा रहा है, और कह रहा अब दाएं मुड़ा 5 गया। अब नीचे जाने वाले का दाहिना किधर होगा? इधर होगा। तो यानी अब ये इधर मुड़ेगा। 5 चला। अब बात है अंधाधुंध 5 मत चला दीजिएगा, अंधाधुंध 5 मत चला दीजिएगा। अगर ये दूरी 8 है तो जो 5 है इससे थोड़ा पहले ही रुकेगा। अगर ये 8 है तो 5 इससे थोड़ा सा पहले ही रुकेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये इधर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ा। अब बात है इधर जाने वाला दाहिना किधर लेगा? सर इधर जाने वाला दाहिना ऊपर लेगा। फिर दाहिने मुड़ा, 8 किलोमीटर गया। अब बात है ये दाहिना लेगा तो 8 कहां तक जाए? तो आगे पीछे कंपेयर करके चलिएगा। अगर ये 3 है तो इसके सीधाई तक तो 3 आएगा, तो 8 जाना है तो थोड़ा आगे ऊपर तक ही जाएगा। सही बात है, ठीक है। दाहिने लिया, 8 किलोमीटर चला गया। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ा। अच्छा इधर जाने वाले का बायां किधर होगा? इधर जाने वाले का बायां इधर होगा, इधर होगा, इधर। बाएं मुड़ा और बी तक पहुंचने में 3 किलोमीटर चला। यानी अब इसे मुड़ के 3 किलोमीटर चलना है। अब अंधाधुंध 3 मत चल दीजिएगा, अब आराम से 3 चलिएगा। ये 3 कहाँ जाएगा? इस पॉइंट के पीछे रुकेगा, पॉइंट के सीधाई पे रुकेगा, पॉइंट के आगे जाएगा। तो आइए विचार करते हैं। 3 चलाना है ना, 3, ठीक है। अच्छा ये इतना 8 है, ठीक है, और ये इतना 5 है, अच्छी बात है। तो अगर ये 8 है और ये 5 है और ये 5 है तो ये इतना 5 है, और अगर इस 8 में ये इतना 5 है तो ये इतना 3 है, और अगर ये इतना 3 है तो इधर वाला जो बाएं 3 चलेगा बिल्कुल इसके सीधाई पे ही आके रुकेगा। ये चैलेंजिंग होता है। मतलब आप दूरी चलिए तो कंपेयर आगे पीछे ऊपर नीचे करके चलिए। समझ में आ रहा है कैसे किया मैं? ये 8 था, चलिए ठीक है। ये 5 था तो उस 8 में ये इतना 5 है, और अगर इस 8 में ये इतना 5 है तो ये इतना 3 है। तो अगर ये बाएं 3 मुड़ेगा तो इस 3 के सीधाई में ही आके रुकेगा। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या बताना था? चेहरा किधर है? चेहरा बताइए, चेहरा किधर है? सर चेहरा तो इधर जा रहा है, इधर। और ये क्या होता है? सर ये तो पश्चिम होता है। तो चेहरा किधर है? पश्चिम। मैं जानबूझ के विकल्प हटवा दिया, पूछे हुए प्रश्न सारे हैं, विकल्प इसलिए हटवा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत बढ़िया। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो जरा यहाँ पे खड़े होके देखिए, यहाँ पे खड़े होके देखिए कहाँ दिख रहा है? सर अगर मैं यहाँ खड़े होके देखूँ इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। उत्तर, सर उत्तर में दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट के उत्तर में दिख रहा है। अब बात है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कुछ नहीं, बस गोली चला दीजिए, गोली ये चला दीजिए। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? बस गोली चला दीजिए, लीजिए इतनी दूरी पर है। अब बात है ये दूरी कैसे निकलेगा?
बड़े आराम से निकल जाएगा। आगे पीछे नज़र मारिए, कंपेयर करिए, निकल जाएगा। आइए देखिए कैसे, ये हम समझ गए थे ये 8 है, ठीक है 8 है। अच्छा अगर ये इतना 3 है, अगर ये इतना 3 है तो इस 8 में अगर ये 3 है तो फिर ये इतना भी 3 है, यानी कुल मिला के इस 8 में ये 3 है तो ये भी 3 है। तो इस 8 में ये 3 तो ये 3 तो ये कितना 5, और ये 5 तो ये कितना 5। अरे समझ में आया 5 होगा कि नहीं होगा? फिर से देखिए ये कितना है, ये 8 है, ठीक है। और अगर ये 3 है तो ये 3 है, फिर अगर इस 8 में ये 3 है तो ये इतना 5 है, और ये इतना 5 है तो ये इतना भी 5 है। तो कितनी दूरी पर है? 5 पे है। ऐसे ही आगे पीछे कंपेयर करके हम आंसर करते हैं। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। कह रहे हैं एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है, वह साइकिल से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है। सब छोड़िए, पहले एक काम करिए, साइकिल से जाए, बाइक से जाए, जिससे मन करे उससे जाए, पहले उसे दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ले आते हैं। तो किसी भी पॉइंट से दक्षिण कहाँ बनेगा? नीचे। ये लाया मैं 7 किलोमीटर। अच्छा चलते समय चेहरा जरूर बनाया करिए, चेहरा बनाने से बायां दायां आसान हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा। अच्छा दिशाएं तो नहीं बदलती, बायां दायां बदलता है, दिशाएं तो नहीं बदलती। तो यहाँ आके कह रहा है पश्चिम चला गया। तो किसी भी पॉइंट से पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। किसी भी पॉइंट का पश्चिम इधर होता है, पूरब इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। तो पश्चिम की ओर मुड़ गया और कितना चला? 5 किलोमीटर। चलिए चला दिया पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर उत्तर दिशा में मुड़ा, फिर उत्तर दिशा में मुड़ा 6 किलोमीटर गया। अच्छा इस पॉइंट से उत्तर कहाँ होगा? सर किसी भी पॉइंट से उत्तर ऊपर होगा। तो उत्तर दिशा में कितना गया? 6। अब अंधाधुंध 6 मत चला दीजिएगा। अगर ये दूरी 7 है तो 6 वाली दूरी 7 से थोड़ा सा पहले ही रुकेगा। 6 वाली दूरी 7 वाली दूरी के कंपेयर में थोड़ा सा पहले रुकेगा। इसके बाद फिर वह दाहिने मुड़ा। अब जरा बताइए इधर जाने वाला दाहिना किधर लेगा? सर इधर जाने वाला दाहिना इधर लेगा। दाहिने मुड़ा 5 किलोमीटर गया। अब बात है इधर दाहिने 5 कहाँ जाएगा? सर अगर ये 5 है तो ये 5 आके इसी 5 पे रुकेगा। ये 5 है तो 5 इसी सिधाई पे रुकेगा। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं चेहरा बनाना नहीं भूल रहा हूँ, क्योंकि चेहरा बनाने से बायां दायां वाली बात क्लियर होती है। अब क्या कह रहा है? व्यक्ति का मुख्य दिशा कहाँ है, मतलब किधर जा रहा है बंदा, किधर? तो आप बोलेंगे सर ये बंदा बिल्कुल पूरब में जा रहा है, पूरब में। तो व्यक्ति का मुख्य दिशा किधर हो गया? पूरब। बहुत बढ़िया। और आगे क्या कह रहा है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए प्रारंभिक स्थान पे और देखिए किस दिशा में दिख रहा है। तो आपका जवाब होगा सर प्रारंभिक स्थान का ये पूरब है, पीछे पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है। सर प्रारंभिक स्थान के नीचे यानी दक्षिण में दिख रहा है। सही बात है। और कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है अंतिम दूरी? तो बस कुछ नहीं, ये दूरी है, बस यहीं से गोली चला दीजिए, ये वाली दूरी है। अब बात है ये दूरी कैसे निकलेगा? आगे पीछे कंपेयर करिए, आराम से निकल जाएगा। ये पूरा 7 था, ये 6 है तो उस 7 में ये इतना भी 6 हो जाएगा, ये 6 तो ये इतना भी 6, तो ये इतना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितनी दूरी पर है? 1 की दूरी पर है। घबराइए नहीं, मैं एक एक पैटर्न करा दूंगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए इसे। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करता है और 20 किलोमीटर दक्षिण जाता है। चलिए एक बिंदु ए बना लेते हैं और 20 किलोमीटर दक्षिण लेके आते हैं। लीजिए मैं ले आया 20 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर दाहिने घुमा, इमेजिनेशन करिए इधर जाने वाले का दाहिना किधर होगा? बिल्कुल इधर, ठीक है। दाहिने मुड़ गया, कितना चला? 25 चला, चला दिया 25। उसके बाद फिर दाहिने घुमा, जस्ट इमेजिनेशन करिए, इमेजिनेशन करिए इधर जाने वाला दाहिना किधर लेगा? सर इधर जाने वाला दाहिना ऊपर लेगा, ठीक है। दाहिने मुड़ गया, कितना चला? 20 चला। दाहिने मुड़कर 20 चला ना, हाँ दाहिने मुड़कर 20 चला। तो अब ध्यान दीजिएगा 20 कहाँ तक जाएगा? सर अगर ये 20 है तो ये वाला 20 इसके सिधाई में ही आके रुकेगा, ठीक है। उसके बाद पूरब दिशा में। अब पूरब कहाँ होगा? सर किसी भी पॉइंट से पूरब तो इधर ही होगा। तो पूरब कितना गया? पूरब 5 किलोमीटर चला गया। लीजिए पूरब 5 किलोमीटर आ गया और बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है, बना दिया।
अब बात है वही तीनों आंसर, चेहरा किधर है बताइए, चेहरा किधर है? तो आप बोलेंगे सर चेहरा तो इधर जा रहा है, इधर, चेहरा इधर जा रहा है इधर, और ये क्या होता है, पूरब होता है। बहुत बढ़िया। और क्या बताना है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अगर मैं प्रारंभिक स्थान पे खड़े होके इस बंदे को देखो तो पता है कहाँ दिखेगा, इस वाले स्थान का ये पूरब है और ये पश्चिम है, पश्चिम में दिखेगा, पश्चिम में। ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान व अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो बस हमें गोली चला देना है, गोली लीजिए, ये गोली चला दिया मैंने, इतनी दूरी पर है। अब बात है ये दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी कैसे निकलेगा? तो 1001% आगे पीछे ऊपर नीचे कंपेयर करिए, निकल जाएगा। अगर ये 25 है तो इसके सापेक्ष ये 25 होगा, और अगर ये 5 है तो फिर ये इतना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितनी दूरी पर है, 20 की दूरी पर है। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक के प्रश्नों में मैं क्या कर रहा था, लाके सिधाई में ही रोक रहा था, लाके सिधाई में ही रोक रहा था। जैसे ही ऊपर या नीचे रुकेगा तुरंत जो है हमें समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे, करिए इसे। कह रहा है नागा उत्तर स्थित बिंदु, उत्तर में स्थित बिंदु P से 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। ये लिखिए, इसको ऐसे कट करिए, ऐसे पढ़िए, नागा उत्तर में बिंदु P से 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय गलती कर दिए होंगे, तो एक में बिंदु P बना लिया। ठीक है, अब बिंदु P से 3 किलोमीटर कहाँ जाना है, नागा उत्तर में, नागा उत्तर में बिंदु P से 3 किलोमीटर चला, तो बिंदु P से 3 किलोमीटर उत्तर कहाँ होगा सर, उत्तर तो ऊपर होता है। लीजिए 3 किलोमीटर उत्तर चला दिया, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा, तो इधर जाने वाला दाहिना किधर लेगा, इधर। कितना चला, 4 किलोमीटर चला और Q पर पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया। ठीक है, तो बताइए व्यक्ति का चेहरा किधर है, चेहरा किधर है या किस दिशा में जा रहा है, सब एक ही बात है। तो ध्यान से देखिए, ये इधर जा रहा है, इधर, इधर, और ये दिशा क्या माना गया है, ये तो पूरब माना गया है, तो चेहरा किधर है, पूरब में है। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। जरा महसूस करिए, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर देखूं उसे तो वो कहाँ दिखेगा, सर इस वाले पॉइंट का ये पूरब है, पूरब, इस वाले पॉइंट का ये पूरब है, ऊपर उत्तर है और बीच का पूरा एरिया उत्तर पूरब है, तो ये प्रारंभिक स्थान के उत्तर पूरब में दिखेगा, उत्तर पूरब में दिखेगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी जब भी पूछेगा बस आपको गोली चला देना है, गोली चला देना है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक। तो लीजिए मैंने गोली चला दिया, और जैसे ही गोली चलाएंगे, ऊंचाई और गहराई का मामला हुआ तो गोली चलाते ही वो कर्ण बनेगा, कर्ण, वो कर्ण बनेगा। और ध्यान से देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये कितना है इसका, 90 डिग्री है ना, 90। अरे देखिए यहाँ से कितना लिया था, दाहिने घुमा था ना, दाहिने 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 घूमने का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी ये 90 डिग्री था, दाहिने घूमा था तो अपना चेहरा इधर कर लिया था, ये 90 था। चूंकि एक लाइन 180 बनाता है तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका ये 90 है। तो अब जरा अगर आपको ट्रिपलेट याद है, अगर ट्रिपलेट याद है तो 3 और 4 का आप कर्ण बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 3 और 4 का कर्ण 5 होता है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप निकाल लीजिएगा, √3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 + 16 25, √25 का मतलब 5 होता है, √25 का मतलब 5 होता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। मतलब मामला ऊंचाई या गहराई पे रुकेगा तो आप सीधे गोली चलाएंगे और गोली चलाते ही वो कर्ण बनेगा, और जैसे ही कर्ण बनेगा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और त्रिभुज बना के हम कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे। चलिए करिए इसे। एक साइकिल सवार पूरब की ओर 40 किलोमीटर गया। चलिए ले आते हैं 40 किलोमीटर पूरब की ओर। चलिए आ गया 40 किलोमीटर पूरब की ओर। उसके बाद फिर उत्तर दिशा में मुड़ा। उत्तर तो आप पहचान गए होंगे, ऊपर होगा। लीजिए उत्तर की ओर मुड़ा, कितना चला, 20 चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा। अब जरा सोचिए, इधर जाने वाला बाएं किधर लेगा सर, बाएं इधर लेगा। बाएं मुड़ा, 20 चला। बात है 20 कहाँ तक जाएगा,
अब बाएं मुड़ेगा 20 कहाँ तक जाएगा? सर अगर ये 40 है ना 40, तो इसके पैरेलल 40 है, तो 20 थोड़ा सा पीछे ही रुकेगा। मैंने चला दिया पूरब 40, फिर उत्तर दिशा में 20 चला दिया, फिर बाएं लेके 20 चला दिया। तो अब बताइए पहले इन दोनों का आंसर करिए, इन दोनों का आंसर करिए। चेहरा किधर है? चेहरा, तो आप बोलिएगा सर चेहरा इधर जा रहा है, इधर, और ये कौन सी दिशा होती है? पश्चिम पश्चिम पश्चिम। ठीक है, इसे बताइए पहले स्थान से किस दिशा में है? पहले स्थान से। तो अगर मैं पहले स्थान से यानी यहां से देखूंगा तो इस वाले पॉइंट का ये पूरब है और ये उत्तर है, तो ये वाला हमें दिखेगा उत्तर पूरब में। तो पहले दो आंसर तो क्लियर है। मुद्दा इसका है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। जब भी पूछेगा गोली चला देना है, गोली। लीजिए हमने गोली चला दिया, और जैसे ही गोली चलाएंगे, जैसे ही गोली चलाएंगे वो गोली हमेशा कर्ण बनेगा। मामला ऊंचाई या गहराई पे बना तो जो गोली वाला दूरी होगा वो कर्ण बनेगा, कर्ण। अब हमने कर्ण तो बना लिया, अब हमें लंब और आधार भी बनाना है, लंब और आधार। तो कर्ण दिख रहा है, लंब आधार दिख ही नहीं रहा है, तो मैं लंब आधार यहाँ भी बना सकता हूँ, लंब आधार यहाँ भी बना सकता हूँ। तो आइए हम लंब आधार चलिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो अब हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया, और अगर हमें ये निकालना है तो फिर हमें ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये वाला और ये वाला दोनों पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? सर अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। चलिए ये वाला तो निकल गया, और बताइए ये वाला कैसे निकाला जाए? सर ये इतना 40 है, ठीक है, अगर ये इतना 20 है तो उसके पैरेलल ये इतना 20 है, अगर ये 20 है तो उसके पैरेलल ये भी इतना 20 है, यानी अगर इस 40 में ये इतना 20 है तो फिर ये इतना भी कितना है? 20 है। तो हमने इसको कर्ण मानते हुए एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया, और ये निकालने के लिए ये और ये पता होना चाहिए, और हमने पता कर लिया। ये 20 है तो ये 20, और अगर ये 40 है और उसमें ये इतना 20 है तो फिर ये इतना भी 20 है। अब 20 और 20 का तो कोई ट्रिपलेट होता नहीं, 20 और 20 का कोई ट्रिपलेट होता नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, अंडर रूट 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक तो इसको पूरा बेसिक तरीके से करेंगे, 20 का वर्ग 400, फिर 20 का वर्ग 400, 400 400 800, अंडर रूट 800, फिर अंडर रूट 800 को लिखेंगे 400 गुणे 2, और फिर 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20, 20 कर्ण में 2। अच्छा, जो समझदार है वो क्या करेंगे? वो सीधे कहेंगे सर 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 20 का वर्ग, 20 का वर्ग 20 का वर्ग को लिख सकते हैं 2 गुणे 20 का वर्ग। अब 20 के वर्ग का वर्गमूल 20 हो जाएगा, और कर्ण में 2 रह जाएगा, तो 20 कर्ण में 2 की दूरी पर है, 20 कर्ण में 2 की दूरी पर है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। कुल मिला के हमें एक समकोण त्रिभुज ड्रा करके अपने आंसर कर देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, बहुत कुछ नया सीखेंगे, करिए ट्राई। आइए देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो पहले एक पॉइंट बना लीजिए जहां से चलना है। उत्तर दिशा तो क्लियर है ना, पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। व्हाइट बोर्ड पे कहीं जाइए। तो चलिए यहाँ से उत्तर ले जाते हैं 4 किलोमीटर। लीजिए 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में आ गया। उसके बाद फिर 6 किलोमीटर पूरब गया। पूरब तो कहीं नहीं बदल सकता, पूरब इधर ही रहेगा, पश्चिम इधर ही रहेगा, उत्तर ऊपर रहेगा, दक्षिण नीचे रहेगा। तो पूरब 6 किलोमीटर गया, तो पूरब तो इधर ही रहने वाला है। तो लीजिए मैं पूरब ले आया 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर 4 किलोमीटर उत्तर गया, तो उत्तर तो नहीं बदलेगा, उत्तर तो ऊपर ही रहेगा। तो 4 किलोमीटर उत्तर आया, और ये मेरा फिगर बनके तैयार हो गया। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, जितना बोले उतना बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए क्या कह रहा है, व्यक्ति का चेहरा किधर है? चेहरा बोलेगा व्यक्ति का मुख दिशा किधर है, या व्यक्ति किधर जा रहा है? तो आप देखेंगे व्यक्ति ऊपर जा रहा है, ऊपर, और ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया उत्तर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ खड़े होके इसे देखूं, प्रारंभिक स्थान पे खड़े होके अगर मैं इसे देखूं तो ये कहाँ दिखेगा? तो सोचने वाली बात है, इस पॉइंट का ये पूरब है, ऊपर उत्तर है, ये पूरब है, ये उत्तर है, और ये उत्तर और पूरब के बीच का जो भी क्षेत्र है उत्तर पूरब है। तो कहाँ दिखेगा? उत्तर पूरब में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? उत्तर पूरब में दिखेगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है,
प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। तो क्या करना है, क्या करना है, बस गोली चला देना है, गोली चला देना है, चला दीजिए। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी लीजिए, ये गोली चला दीजिए। और जैसे ही गोली चलाएंगे ये कर्ण बनेगा, कर्ण, कर्ण बनेगा, कर्ण। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर ये जो लाइन हम बढ़ा रहे हैं तो ये लाइन दूसरी वाली लाइन कट जा रही है। अरे कोई लाइन नहीं कटता। एक बार जरा प्रैक्टिकली सोचिए, एक ग्राउंड है, एक बंदा यहाँ से दौड़ रहा है, 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 दौड़ रहा है और कहीं पहुंच रहा है, तो हमें वो कितना दूर है बोल के हम सीधे मिला देंगे, कितना दूर है बोल के हम सीधे मिला देंगे। कोई लाइन थोड़ी कटता है। ये हमें फिगर बनाते समय ऐसे आभास होता है कि लाइन कट रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में जब ये घटना होती है, कोई दौड़ता उड़ता है तो कितना दूर है बोल के हम बस मिला देंगे, कोई लाइन नहीं कटता, बस हो गया। तो कितना दूर है, लीजिए मिला दिया। तो ये मिला दिया, तो ये जो मिलाते हैं ना, ये कर्ण बनता है, कर्ण, ये बनता है कर्ण। अब बात है ये कर्ण है तो लंब आधार कौन बनाएगा, हम और आप बनाएंगे। अब बात है लंब आधार हम ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। कर्ण बन गया तो लाइए लंब आधार बना लेते हैं। अब या तो ऊपर बनाऊं या तो नीचे बनाऊं, आइए नीचे ही बना लेते हैं। लीजिए मैंने लंब आधार नीचे बना लिया और ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया। और अगर अब ये वाला निकालना है तो ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, और 1001% पता चली जाएगा, 1001% पता चली जाएगा। कंपेयर करिए, पता चली जाएगा, ये और ये पता चली जाएगा। कैसे सर, अगर ये वाला 6 है तो उसी के कंपेयर में ये हो जाएगा 6 का। अब बात है ये कितना हुआ, तो बड़े कॉमन सेंस वाली बात है, ये इतना तो 4 है, और अगर ये 4 है तो ये इतना भी 4 है, ये 4 है तो ये इतना भी 4 है, तो 4 ये है, 4 ये है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 8। तो पता चल गया ना इस वाले समकोण त्रिभुज का, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब हम आराम से ये वाला निकाल सकते हैं। तो ये 6 है और ये 8 है, तो आई थिंक ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। तो 6 8 के साथ क्या आता है, 6 8 के साथ 10 आता है। ट्रिपलेट नहीं याद होगा तो क्या करिएगा, √6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 36 प्लस 64 100 का मतलब 10, √100 का मतलब 10। तो कितनी दूरी पे है, 10 की दूरी पर है। अरे क्लियर है ना, बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है। कितनी दूरी पे है बस मिला देना है, और जैसे ही मिलाएंगे वो कर्ण बनेगा, और कर्ण को कर्ण मानते हुए लंब आधार बना के एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करिए ट्राई से। रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया, ऐसे लिखिए, रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय जाएगा, लिख लीजिए जाएगा। रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय जाएगा। उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। सबसे पहले 20 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर गया, अंत में दाएं मुड़ा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चला। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच की कम से कम दूरी क्या है, एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। तो मेरा मानना है आप वीडियो को रोक के ट्राई किए होंगे। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय जाएगा, तो कार्यालय से जिला मुख्यालय जाएगा तो सबसे पहले उसका एक कार्यालय बना लेते हैं। लीजिए हमने बना लिया उसका कार्यालय, और जाना उसे कहाँ है, जिला मुख्यालय। ठीक है, तो पहले कहाँ गया, उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। सबसे पहले वो 20 किलोमीटर गया, तो पश्चिम कहाँ होगा, किसी भी पॉइंट का पश्चिम तो इधर ही होगा। तो ले आइए पश्चिम, इसको ये मैं पश्चिम लाया, कितना आया 20 किलोमीटर, आ गया ना 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ा। जस्ट इमेजिन कि आप इधर जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, बायां किधर होगा, नीचे होगा। अरे इतना तो इमेजिनेशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो इधर जा रहा है उसका बाएं कहाँ आएगा, नीचे। तो बाएं मुड़ा कितना गया, बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, बहुत बढ़िया। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ा। अब सोचिए जो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसका दाहिना किधर बनेगा, इधर ना बनेगा। तो बहुत बढ़िया, तो दाहिने मुड़ा और कितना गया, दाहिने मुड़ा और कितना गया, 20 किलोमीटर चला दिया 20 किलोमीटर। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच की दूरी क्या है, मतलब कुल मिला के ये मुख्यालय पहुंच गए हैं, कुल मिला के ये मुख्यालय पहुंच गए हैं। तो इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, इस बार हमसे पूछ रहा है कि कार्यालय और मुख्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो बताइए दूरी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट एक गोली चला देना है। जो गोली वाली लाइन होती है वही लाइन होती है, वही दूरी होती है। तो अब कार्यालय और मुख्यालय के बीच की दूरी बताना है, तो बस इनको गोली से मिला दीजिए। लीजिए, तो ये जो आप गोली चलाते हैं ये कर्ण बनता है, कर्ण। अब बात है अगर ये कर्ण है तो इसे कर्ण मानते हुए एक समकोण त्रिभुज चाहे मैं ऊपर ड्रा कर लूं, चाहे कर्ण मानते हुए समकोण त्रिभुज नीचे ड्रा कर लूं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो मान लीजिए इसे कर्ण मानते हुए एक समकोण त्रिभुज हम नीचे ड्रा कर लेते हैं।
अगर हमें ये वाला निकालना है तो हमें ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, और हमें लगता है पता चल ही जाएगा। कैसे कैसे पता चल जाएगा? ये वाला भी पता चल जाएगा, ये वाला भी पता चल जाएगा। अगर ये 9 है, अगर ये 9 है तो इसी के कंपेयर में ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बात है ये कितना है, तो ज़रा सोचने वाली बात है, ये 20 है तो उसी के कंपेयर में ये 20 है, और ये इतना 20 है तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हम बहुत आराम से प्यार से समझ पा रहे हैं इस समकोण त्रिभुज का, ये पता चल गया 9, ये पता चल गया 40, तो हम आराम से बता सकते हैं सर 9 40 के साथ ट्रिपलेट आता है 41। अगर आप ट्रिपलेट नहीं याद करेंगे तो एग्जाम हॉल में क्या करेंगे? एग्जाम हॉल में √9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, फिर 81 प्लस 1600, फिर √1681, फिर बैठ के वर्गमूल निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप अभिनंदन क्लासेस में मनीष सर से पढ़ रहे हैं तो ये सब नौबत आपको नहीं आएगा। जहाँ पे भी ट्रिपलेट आएगा आप तुरंत कर लेंगे कि 9 40 के साथ 41 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें दूरी ही बताना था, कितना हो जाएगा? 41 किलोमीटर। अच्छा, ये लगे हाथ में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा आंसर बताइएगा। अगर भविष्य में एग्जामिनर ये पूछ ले, मुख्यालय के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में है, और भविष्य में ये पूछ ले कार्यालय के सापेक्ष मुख्यालय किस दिशा में है, क्या करिएगा? दिशा पूछ ले कि मुख्यालय के सापेक्ष कार्यालय की दिशा क्या है, या कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कार्यालय के सापेक्ष मुख्यालय की दिशा क्या है। तो बड़े काम की बात है, समझिएगा। जिसके साथ सापेक्ष लगा होता है, जिसके साथ सापेक्ष लगा होता है उसी पे खड़ा होकर देखना रहता है, जिसके साथ सापेक्ष लगा होता है उसी पे खड़ा होकर देखना रहता है। तो मुख्यालय के सापेक्ष कार्यालय बताना है तो आप मुख्यालय पे खड़े हो जाइए, और मुख्यालय पे खड़ा होकर देखिए कार्यालय कहाँ दिखेगा। तो अगर मुख्यालय पे खड़े हो जाएंगे तो मुख्यालय वाले पॉइंट का ये बनेगा पूरब, व्हाइट बोर्ड पे किसी भी पॉइंट पे ये बनेगा पूरब, ये बनेगा उत्तर, तो ये बनेगा पूरब, ये बनेगा उत्तर, तो कार्यालय किधर जाएगा? उत्तर पूरब में जाएगा। अरे क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहे हैं? कार्यालय के सापेक्ष मुख्यालय। तो कार्यालय के सापेक्ष तो आप कहाँ खड़ा होके देखिए, यहाँ खड़ा होके देखिए, जिसके साथ सापेक्ष लगा होता है वहीं खड़ा होके देखते हैं। तो कार्यालय के सापेक्ष मुख्यालय है तो कार्यालय पे खड़ा होके देखिए। तो अगर कार्यालय पे खड़ा होके देखेंगे तो क्या होगा? अगर कार्यालय पे खड़ा होके देखें तो कार्यालय वाले पॉइंट का नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, तो इधर वाला इलाका दक्षिण पश्चिम। तो बड़ा ही आसान सा मुद्दा है। जब भी हमें दूरी निकालनी है तो बस गोली चला देना, बस गोली चला देना है। गोली वाली दूरी को कर्ण मानते हुए समकोण त्रिभुज बना लेना है और बड़े आराम से हम जो है निकाल सकते हैं। और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसी पे खड़ा होकर दूसरे वाले को देखना है। अरे क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए कुछ नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, ट्राई से। क्या कह रहा है? राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, वह 4 किलोमीटर पूरब गई। चलिए राधा को निकालते हैं। ये रहा राधा का घर, ये रहा राधा का घर। ठीक है, सुबह अपने घर से निकली। अरे सुबह निकलिए शाम निकलिए क्या फर्क पड़ता है, बस निकली ये मैटर करता है। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, वह 4 किलोमीटर पूरब गई। तो पूरब कहाँ होगा? पूरब इधर ना होगा, तो लीजिए इसे पहुंचा दीजिए 4 किलोमीटर पूरब। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। अच्छा, ये 90 डिग्री वामावर्त घूमी ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। घूमने का मतलब ही 90 होता है। हम शुरुआत में ही समझ गए थे, घूमने का मतलब ही 90 होता है, घूमने का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री नहीं भी देते तो अंडरस्टूड रहता है, घूमने का मतलब 90 डिग्री होता है। फिलहाल मुद्दा यह है कि फिर वह वामावर्त घूमा। वामावर्त घूमा मतलब वामा मतलब बाएं घूमा, बाएं मतलब बाएं घूमा। तो बताइए इधर जाने वाले का बायां किधर होगा? इधर जाने वाले का बायां ऊपर होगा। और बाएं घुमा कितना चला? 3 किलोमीटर चला। और फिर क्या हुआ? वह अपने विद्यालय पहुंच गई। लीजिए राधा अपने विद्यालय पहुंच गई है। अरे हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या है? उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला। अच्छा, अब इसी के घर से रमन को निकालना है। उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण गया। तो घर से रमन को निकालना है 6 किलोमीटर दक्षिण। तो इस वाले पॉइंट का दक्षिण कहाँ होता है? दक्षिण तो हमेशा नीचे होता है। तो लीजिए दक्षिण ले आइए, कितना? 6 किलोमीटर।
आ गया 6 किलोमीटर दक्षिण। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा। अब बताइए इधर जाने वाले का दायां किधर होगा? इधर ना होगा। अरे महसूस कर पा रहे हैं बायां दायां? कल के डेट में शादी होगी, वाइफ को पीछे बैठा के घुमाएंगे और वाइफ बोलेगी बाएं ले लीजिए, और कहीं दाएं ले लेंगे ना तो छोड़ के चली जाएगी। तो बायां दायां इमेजिनेशन कर लीजिएगा कि बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। इतना तो हम कल्पना कर ही सकते हैं कि मैं बाइक इधर लेके जा रहा हूँ तो दाहिना इधर बनेगा, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ तो बायां इधर बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 किलोमीटर दक्षिण आया। ठीक है, अब दाएं मुड़ा, दाएं, तो इधर दाएं किधर बनेगा? इधर ना बनेगा। ठीक है, तो दायां लिया, कितना, 8 किलोमीटर चला। उसके बाद अपने कॉलेज पहुंच गया। पहुंचा दीजिए इसको अपने कॉलेज पे। तो राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या करना है? बोलिए क्या करना है? राधा के कॉलेज और विद्यालय की न्यूनतम दूरी के लिए क्या करना है? अरे बस गोली चला देना है, गोली चला देना है, गोली चला देना है, बस गोली चला देना। अब बहुत से लोग सोचते हैं सर गोली चला रहे हैं, कोई लाइन तो नहीं कट रही। अरे कोई लाइन नहीं कटता। मैं कितनी बार बताऊं, एक ग्राउंड में आप दौड़ रहे हैं तो बस दौड़ रहे हैं, कौन सी लाइन कट रही है? बस आप दौड़ के जहां पहुंचेंगे, हमें बताना होगा कितना दूर है, तो बस ऐसे मिला देंगे, तो कोई लाइन वाइन नहीं कटता। तो जैसे मन करे बस मिला दीजिए। कॉलेज और विद्यालय के बीच की दूरी बताना है तो बस कॉलेज से विद्यालय की तरफ गोली चला दीजिए। अब अगर गोली चला दी है तो ये जो गोली वाली लाइन है ये कर्ण है, कर्ण। अब आपको लंब और आधार बनाना पड़ेगा। तो अब लंब आधार ऊपर भी बना सकते हैं, लंब आधार नीचे भी बना सकते हैं। तो आइए नीचे ही बना लेते हैं। और लीजिए मैंने इसे कर्ण मानते हुए हमने लंब और आधार का जनरेशन कर लिया। ठीक है, जनरेट कर दिया, लंब आधार जनरेट कर लिया। अब बात अगर ये निकालना है तो ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ पता चली जाता है, पता चली जाता है। ये बताइए कैसे पता चलेगा? ये वाला कितना हो जाएगा सर? अगर ये 4 है तो इसी के कंपेयर में ये 4 है, और ये 8 है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का। और ये कितना हो जाएगा सर? ये 6 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 6 है, और ये 3 है और ये 6 हुआ तो ये 6 3 9 हो जाएगा। अब जिसको ट्रिपलेट याद है, वो बोलेगा 9 12 के साथ क्या आता है? 9 12 के साथ 15 आता है। और जिसे ट्रिपलेट नहीं याद है वो क्या करेगा? √9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, फिर जोड़ेगा, वर्गमूल निकालेगा। ठीक है, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अरे क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। मैं सच बता रहा हूँ, आजकल ना एग्जामिनर ने पैटर्न बदल दिया है। आजकल इतना छोटा पैसेज नहीं दे रहा है, आजकल बहुत बड़े बड़े पैसेज दे रहा है, और मैं सब सॉल्व कराऊंगा। और हमेशा हर बार पहले और आखिरी का बीच का दूरी नहीं पूछता, वो कई पॉइंटों पे आपको चलाता है। ए ले जाएगा, बी ले जाएगा, सी ले जाएगा, डी ले जाएगा, ई ले जाएगा, एफ लाएगा, जी ले जाएगा, एच ले जाएगा। फिर उसके बाद किसी 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछ लेता है, किसी के सापेक्ष कौन कहाँ है पूछ लेता है, किसी भी पॉइंट पे आपका चेहरा किधर है पूछ लेता है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ, मैं एकदम तरतीब वाइज काफ़ी डिक्शनरी वर्ड में आपको सब सिखा दूंगा। जो भी इसके लेक्चर बनेंगे, 2-3 लेक्चर में आप सब सीख जाएंगे, A to Z सब सीख जाएंगे, दूरी निकालना सीख जाएंगे, चेहरा सीख जाएंगे, मतलब जितने प्रश्न बनते हैं, शीर्षासन वाले, ट्रेन वाले, घड़ी वाले, जितने बनते हैं सब मैं करा दूंगा। बस धैर्य बना के कवर करते रहिए। ठीक है, हाँ एक बात और है, मेरा शिकायत है आपसे, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर सच में आपको लगता है कि वीडियो सच में आपके फायदेमंद है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जरूर वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए इसे देखिए, एक और कर लीजिए, फिर वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए आज वाली क्लास को यहीं रोक देंगे। कल वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से हम बड़े वाले प्रश्नों को सॉल्व करके आपको विद इन सेकंड दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, चलिए सॉल्व करिए। आइए देखिए क्या कह रहा है। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया। तो लाइए दीपक को उसके कार्यालय से निकाल देते हैं। ये रहा उसका कार्यालय, पूरब तो बदलेगा नहीं, पूरब इधर ही रहेगा। लीजिए 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा। अब तो मुझे लगता है परफेक्ट हो गया, इधर जाने वाला बाएं किधर लेगा? ऊपर लेगा। बाएं मुड़ा, कितना हो गया? 12 किलोमीटर चला। और ये दीपक जी पहुंच गए कहाँ? ये दीपक जी पहुंच गए अपने कार्यालय। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कर रहा है? मदन उसी कार्यालय में काम करता है। अच्छा, अगर मदन उसी कार्यालय में काम करता है तो वो भी यहीं से निकलेगा। उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। तो दीपक तो पहुंच गए, अब मदन इसी कार्यालय से निकले हैं और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गए। तो इस वाले पॉइंट का पश्चिम तो इधर है, तो ले आइए मदन को पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। चलिए यहाँ आ गए और फिर बाएं मुड़े। अब तो आप इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे ना, बाइक लेके इधर जा रहे हैं तो बायां किधर बनेगा? नीचे बनेगा। तो बायां किधर हो जाएगा? बायां इधर।
बाएं मुड़ा और कितना चला, 12 किलोमीटर चला, हो गया। और मदन भी अपने घर पहुंच गए, ठीक है। तो दीपक भी अपने घर पहुंच गए, मदन भी अपने घर पहुंच गए। अब क्या कह रहे हैं, दीपक और मदन के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो बताइए क्या करना है, क्या करना है, बस गोली चला देना है। आँखियों से नहीं चलाना है, पेन से चलाना है। कैसे चलाएंगे गोली, बस ऐसे मिला दीजिए। अब ये मत सोचिएगा ये लाइन कहाँ से जाएगा, अरे जहाँ से ले जाना वहाँ से ले जाइए, बस मिला दीजिए। तो ये जो आपने गोली चलाया ये बना कर्ण। अब इसे कर्ण मानते हुए एक लंब और आधार बनाना पड़ेगा। अब लंब आधार ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। तो आइए नीचे ही बना लेते हैं। तो अब अगर ये वाला निकालना है तो आपको ये वाला और ये वाला पता होना चाहिए, और मैं दावा करता हूँ पता चल ही जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन सेट ही होता है कि पता चल जाए। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, सर ये इतना 5, ये इतना 5, तो ये पूरा 10, और अगर ये 10 तो इसी के पैरेलल उतना ही डिस्टेंस, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। अब बात है ये इतना कितना होगा, सर ये 12 तो ये इतना भी 12, ये 12 तो ये इतना भी 12, और ये भी 12 तो ये 12, और ये 12 तो 12 12 24, तो 10 हो गया, 24 हो गया। और अगर आपको 10 और 24 के बारे में कोई ट्रिपलेट का आइडिया नहीं है तो बिल्कुल बेसिक लगा दीजिए। कर्ण कैसे निकलेगा, √10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और ये 24 का वर्ग कितना 576, और अब 100 और 576 जोड़ने पे हो जाएगा 676, और 676 का मतलब होता है 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 100 और 576, 676 और 676 का वर्गमूल कितना 26 किलोमीटर। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप एक अप्रोच लगा के ये समय बचा सकते थे, पता है कैसे, आइए बताता हूँ। 10 और 24 तो ट्रिपलेट नहीं होता, या होता भी तो आपको याद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसे 2 से काटूं, अगर मैं इसे 2 से काटूं तो ये 2 पचे 10 और 12 दूना 24, तो 2 से काटने पे यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 12 आ रहा है, और 5 और 12 के साथ 13 होता है, ये तो याद होगा, 5 12 के साथ 13 होता है। तो 2 से काटे तो ये 5 बार में और ये 12 बार में, तो 5 12 के साथ यहाँ 13 आएगा 13, लेकिन 5 को हमने 10 लिखा, 12 को हमने 24 लिखा, तो उस 13 को भी हम डबल करके 26 लिखेंगे, 26 लिखेंगे। अरे क्लियर है। बाकी मैथ वाले सर आपको इसका प्रयोग बहुत अच्छे से सिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से मैथ वाली क्लास जरूर अटेंड करें। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आज हमने आपका, अच्छा एक बात और बता दीजिए, अगर मैं ये पूछ लेता मदन के घर के सापेक्ष दीपक का घर कहाँ है, किस दिशा में है, तो मदन वाले घर का ये पूरब हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, तो उनका घर उत्तर पूरब में है। अच्छा दीपक के सापेक्ष मदन का घर कहाँ है, तो दीपक के सापेक्ष नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम में। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आज वाले क्लास में हमने बेसिक सारी बातों को कवर कर लिया, सारी बेसिक बातों को कवर कर लिया है कि दिशा कैसे बताते हैं, दूरी कैसे बताते हैं, चेहरा कैसे बताते हैं। आने वाले टाइप में अभी हमने ट्रिक की कोई बात नहीं की है, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी जो पहले पढ़े हैं उनके दिमाग में लेफ्ट राइट कटता है बोल के आ रहा होगा। अरे मैं वो सब बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको मोह माया में नहीं फंसाना चाहता। अभी मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, और जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करता हमें बेसिक तरीके से ही जाना पड़ता है। तो कल वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कवर करेंगे, और बड़े पैसेज हमारे एग्जाम हॉल में कैसे आता है और विद इन सेकंड हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। अरे क्लियर है, केवल टाइप 1 में ही काम है अच्छा, बाकी टाइप 2 टाइप 3 से बिल्कुल 5-5 10-10 मिनट के सारे टाइप हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप हमें टेलीग्राम पे मनीष यादव सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको क्लास की PDF और आपके सारे डाउट अटेंड करूँगा। अरे ठीक है, फिर वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।